हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों के नवरात्रे अच्छे जा रहे होंगे। ये है नवरात्रि का पहला दिन और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ कलश स्थापना की। पूजा वगैरह करूँगी फिर बाद में। मुहूर्त 7 से 7:30 बजे का ही था, तो मैंने जल्दी शावर वगैरह ले लिया था और बस यहाँ पे कलश स्थापना में कर रही हूँ। नारियल बांध रही हूँ यहाँ पे। इसमें मैं पान के पत्ते और सुपारी बाद में लगाऊंगी। मैंने हस्बैंड को लाने भेजा है अभी। और एक तरफ मैं श्रीफल लगा रही हूँ। तो 2 कलश लगाती हूँ मैं हमेशा से ही। मैंने अपने अक्टूबर में जो नवरात्रे आते हैं उसमें भी दिखाया था। तो यहाँ पे एक कलश में मेरा श्रीफल मैंने लगा दिया है और दूसरे कलश में नारियल चुन्नी में लपेट करके मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो कलश मेरे तैयार हो गए हैं। डेकोरेट कर रही थी मैं इनको रोली से या सिंदूर से। सतिया और ओम ये मैं लगाती हूँ और 9 बिंदियाँ लगा रही हूँ इनके ऊपर, कलश के ऊपर। तो बस इसी तरीके से मैं बहुत सिंपली पूजा का काम निपटाती हूँ। कुछ फैंसी नहीं है या कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है। सिंपल सी पूजा होती है मेरी हर साल ही। और यहाँ पे मंदिर मेरा मैंने एकदम से साफ कर दिया था। ये मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था। उस दिन नहीं करती हूँ मैं, एक दिन पहले चुन्नियाँ वगैरह मैं सब धो देती हूँ। जो ये मैंने नीचे कवर लगा रखा है मंदिर में, इनको मैं धो देती हूँ। और इस बार तो मैंने अपनी पूजा का जो ये प्लेस है ना, इसको पेंट भी किया था। तो अच्छे से पेंट कर दिया था मैंने ताकि नवरात्रि वाले दिन थोड़ा साफ सुथरा लगे। और यहाँ पे मैंने माता रानी को चौकी पर नए कपड़े लगा करके स्थान दे दिया है, फूल लगा दिए हैं। और दिया मैं 2 जगह लगा रही हूँ इस बारी, क्योंकि मैंने माता रानी को अलग स्थान दिया है तो वहाँ पे भी मैं दिया जला रही हूँ। और यहाँ पे मंदिर भी खाली नहीं रहना चाहिए, तो एक दिया मैंने यहाँ भी जलाया है। तो 2 जगह दिया मैं सुबह शाम ही जलाऊंगी अब। तो दोनों कलश लग गए हैं मेरे। हरियाली बोने का काम मैं थोड़ी देर बाद करूँगी, क्योंकि मुझे बाकी काम भी है, ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना है। तो बस मैं जल्दी से पूजा वगैरह अपनी निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैं पूजा वगैरह अपनी निपटा करके चली जाऊँगी किचन में। और तब तक मैं आई थी किचन में तो हस्बैंड ने चाय भी तैयार कर दी थी। और जब तक वो चाय बना रहे हैं मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया था वॉशिंग मशीन में। आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है 2-3 दिन के बाद। तो 2-3 लोड तो मैंने धोए थे कपड़ों के, तो सूख जाएंगे तो फिर मैं उन्हें फोल्ड करके रखूँगी। उसके बाद मैं आई थी किचन में। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, हस्बैंड के लिए बनाऊंगी और उनको दूध वगैरह दूंगी और फिर बाकी के काम करूंगी। और जब मैं आई थी ना यहाँ पे कपड़े सुखाने छत पे, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना घुघुती बैठी हुई है। ये एक्चुअली 2 दिन से मैं देख रही हूँ इसको। ये यहाँ पे अपना घोंसला बना रही है। एक छोटी सी टोकरी थी मेरे पास, तो हस्बैंड ने उसको ना यहाँ पे लगा दिया था कि कभी सोच करके कि कोई यहाँ पे चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी। तो एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ पे घुघुती आई है, उसने अपना घोंसला बनाया है। तो मैं सुबह शाम देखने आती हूँ उसको, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है जब सुबह सुबह वो बोलती है। यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो है धूप में डाल दूंगी सूखने के लिए। 2-3 घंटे में ये आराम से सूख जाएंगे। यूनिफॉर्म वगैरह थी। और आज मैं आपको ले चलूँगी अपनी बहुत ही प्यारी सी भाभी के यहाँ, जो कि मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी और मेरी गार्डनिंग आइडल भी है। तो मैं आ गई हूँ उनके घर और देखिए अब मैंने सामने ही देखे थे रोजेस कितने प्यारे लग रहे हैं। रोजेस तो इनके पास बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे फूल भी खिल जाते हैं उनके ऊपर। ये डेलिया है। तो ये है गायत्री भाभी और ये सब जितनी भी प्लांटेशन है ना यही करती है अकेले।
तो मतलब शी इज़ सो हार्ड वर्किंग, और मतलब कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जो आपको नहीं मिलेगा। मतलब कभी कभी तो मैं इतना सरप्राइज होती हूँ ना कि कहाँ से इतने सारे ये प्लांट ले आती हैं तो इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स इन्होंने लगा रखे हैं। तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने लगा रखी हैं। सो फिलहाल पहले इनसे मिलवाना था, तो ये हैं गायत्री भाभी, जिनके यहाँ से मैं भी प्लांट लेके आती हूँ। सो शी इज़ द वन। बहुत बहुत धन्यवाद। सो यस, यही थी गायत्री भाभी। ये मेरे नेबर में है और मैं इनके घर जाती रहती हूँ कभी कभी। ये इतनी प्यारी है ना, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है बहुत जल्दी, और मेरी गार्डनिंग आइडल भी हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे सीखी हैं प्लांट के बारे में, कैसे लगाना है, धूप में रखना है, छाँव में रखना है, कितना पानी डालें, कितना ना डालें, तो वो सारी चीज़ें मैंने इनसे सीखी हैं। और यू कैन सी सो मैनी प्लांट्स हियर। फूल वाले पौधे भी हैं और सक्यूलेंट्स, तो सो मैनी सक्यूलेंट्स यू कैन सी हियर। और ये ऑयल केन्स हैं जिसमें इन्होंने प्लांट लगाए हैं और उनमें बहुत सारे इमोजीज भी बना दिए हैं। सो मतलब शी इज़ सो टैलेंटेड रिगार्डिंग दिस कि वो कोई भी प्लांट लगाती है ना तो इजीली वो ग्रो भी कर जाता है। तो यही चीज़ें मैंने इनसे सीखी है। और ये देखिए बहुत ही प्यारे से ना पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं, ये आजकल सीजन में हैं। सो स्प्रिंग सीजन मीन्स ऑल अबाउट फ्लावर्स, ग्रीनरी। तो मैंने सोचा चलो बसंत चल ही रहा है तो मैं क्यों ना आप लोगों को अपनी भाभी से मिलाऊं, जो कि इतनी अच्छी प्लांट लवर हैं, इतने अच्छे अच्छे फूल पौधे उनके आंगन में लगे हुए हैं। कभी कभी मेरा भी बहुत मन करता है कि मेरे पास काश इतना बड़ा आंगन होता तो मैं भी ज़रूर लगाती। और ये देखिए ये आउल प्लांटर है, ये इन्होंने भी नया नया ऐड किया है अपने इसमें गार्डन में। और ये इनका फ्रंट लुक है, दरवाजे के पास ही इन्होंने लगा रखा है। और ये बहुत सारे सक्यूलेंट्स देखिए यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं, जेड है और ये ज़ीब्रा प्लांट है, और नीचे भी देखिए ये जेली बीन है, ये मेरे पास भी है। और ये बिल्कुल बाहर का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी जिरेनियम की है। ये परमानेंट काइंड ऑफ प्लांट होता है, इसमें बंच में फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही प्रिटी लगते हैं। अलग अलग कलर्स के अगर आप लगाएं तो बहुत प्रिटी लगते हैं। और ये येलो कलर के फ्लावर्स, आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, शायद गुलदावदी, ये भी आजकल बहुत सीजन में है। और ये है इनका लिविंग रूम, जिसमें भी आप देख सकते हैं इन्होंने कितनी सारी ग्रीनरी ऐड कर रखी है। ये लिविंग रूम की विंडो में उन्होंने बहुत सारे सक्यूलेंट प्लांट्स लगा रखे हैं, मनी प्लांट हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और एयर आने के लिए ना ये विंडो खोल के भी रखती हैं। और ये है इनका ग्रीन कॉर्नर, लिविंग रूम में ही है। डाइनिंग टेबल के ऊपर इन्होंने यहाँ पे एक सिग्नोनियम लगा रखा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और ये देखिए एक ये ना डंडी है, इन्होंने इसको पेंट करके इसके साथ लगा दिया है। और ये है फर्न बीच में जो रखा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने स्नेक प्लांट लगाए हैं दोनों तरफ, बीच में इन्होंने ऑडियो सिस्टम लगा रखा है। और फिर आ गई थी मैं बाहर, यहाँ का लुक भी आपको दिखा दूँ। तो ये इनका खेत है एक्चुअली, तो ये काफ़ी सारी ना वेजिटेबल्स भी ग्रो कर लेते हैं, तो कभी कभी मैं भी ले जाती हूँ यहाँ से। और ये इनका फ्रंट लुक देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर आप टेरेस में देखेंगे ना छत पर, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे फूल लगा रखे हैं। सो मैंने जितना कैप्चर किया है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये विंडो के नीचे पूरा पूरा जिरेनियम, रोज़ प्लांट, सारा कुछ यही है। सो जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना एक अलग ही दुनिया में आ गई हूँ और मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मन करता है कि बस प्लांट्स ना देखते ही रहो, इतने सुंदर सुंदर ये लगते हैं। और दिस इज़ दी फ्रंट लुक। तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ तक आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और यही नहीं, शी इज़ द बर्ड लवर ऑल्सो। इन्होंने देखिए अपने घर के आंगन में ना सबसे ऊपर छत पे ये DIY बॉक्सेस लगा रखे हैं बर्ड्स के लिए। सो बर्ड्स यहाँ पे हमेशा ही होती हैं, आती हैं और अपना घोंसला बनाती हैं। सो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं घर, ऊपर से कपड़े लेकर के आई थी, फोल्ड कर रही हूँ उन्हें बैठ करके। और ये वाला जो मेरा कुशन आप देख रहे हैं ना, ये 24 बाय 24 इंचेस का है। और ये मैंने ना भरवाया था यहाँ पे लोकल शॉप में, जो रजाई गद्दे वगैरह भरते हैं ना, उनसे भरवाए थे मैंने ये 4, जब मैंने अपना काउच बनवाया था। तो ये बहुत ही सुंदर है। कपड़ा मैंने अपनी तरफ से लिया था और बस इनको फिल करा लिया था मैंने फाइबर से।
तो ये बहुत ही रीज़नेबल मुझे पड़ गए थे। अगर मैं ऑनलाइन लेती तो मुझे बहुत महंगे पड़ते, तो इसीलिए मैंने इनको भरवा लिया था। तो ये बहुत अच्छे फ्लफ़ी से हैं, धूप में सुखा दो तो एकदम फ्लफ़ हो जाते हैं, बहुत ही प्रिटी लगते हैं मुझे। और ये जो कवर मैंने लगाए हैं ना, ये मैंने लास्ट ईयर या उससे भी पहले मैंने अमेज़ॉन से बाय किए थे। ये 5 का सेट मिला था मुझे, और ये भी 24x24 के हैं। इनके ऊपर बहुत अच्छा एक पिकॉक का डिज़ाइन बना हुआ है, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, धुल करके एकदम शाइनी हो जाते हैं हर बारी। सो फटाफट मैं यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह फोल्ड कर दूंगी, और कपड़े मैं हमेशा सेग्रीगेट करके फोल्ड करती हूँ, बेटे के अलग, हस्बैंड के अलग, बेटी के अलग और अपने अलग, सो दैट कि फोल्ड किए हुए कपड़े इजीली मैं जा करके अपनी कबर्ड्स में लगा दूँ, फिर मुझे दोबारा से उनको खोल करके अलग अलग ना करना पड़े। तो फर्स्ट टाइमिंग में ही ये सारा काम मैं कर रही थी। उसके बाद शाम हो गई थी और मैं आ गई थी वीकली ग्रॉसरी मार्केट, सॉरी वेजिटेबल मार्केट। तो वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को हमारे यहाँ एक बाज़ार लगता है, इसको बुधवार बाज़ार भी बोलते हैं, वेडनेसडे बाज़ार। तो वीकली वेजिटेबल मार्केट होती है ये, बट ये वेजिटेबल मार्केट से कहीं ज़्यादा है, एक पूरा का पूरा मेला या बाज़ार जैसा आप इसको बोल सकते हैं। सब्जियों से लेकर के कपड़े, जूते, बच्चों के खिलौने, बर्तन, प्लास्टिक का सामान, जो भी आपको चाहिए, आलू प्याज होलसेल में, सब कुछ आपको यहाँ पे एक ही जगह मिल जाता है। मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से लेती हूँ। और ये देखिए, ये हैंडलूम की एक स्टॉल है जिसमें पर्दे वगैरह हैं, बेडशीट्स हैं, और ये लेडीज़ जो गारमेंट्स होते हैं उनकी है, कुर्तियाँ वगैरह हैं, लॉन्ग टी शर्ट्स हैं। और ये एक शूज़ की स्टॉल है जहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी आप देख सकते हैं जूतियाँ हैं, बच्चों के छोटे छोटे से फुटवेयर्स है, जूतियाँ, सैंडल, स्लीपर्स, शूज़, प्यारे प्यारे, देख करके मन करता है कि ले लो। इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस रहते हैं। और क्योंकि अब समर्स चल गया है तो आप देख सकते हैं बहुत सारा समर कलेक्शन भी ये लोग लेकर के आते हैं। टी शर्ट्स हैं, लोअर्स, ट्राउज़र्स, कपड़ों का भी बहुत बड़ा यहाँ पे मार्केट लगता है, बड़े बड़े स्टॉल लगाते हैं शॉपकीपर्स आकर के। और यहाँ पे आलू प्याज की होलसेल भी ये लोग देते हैं, मंडी से डायरेक्ट लेकर के आते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं। तो मंडी वाले रेट होते हैं, ऑलमोस्ट 1-आध रुपया ऊपर नीचे होता होगा। और सामने ये वाली जो शॉप देख रहे हैं ना, ये बैग की स्टॉल है, तो यहाँ से मैंने भी 1-आध बारी बैग लिया है, स्लिंग बैग। मटेरियल भी अच्छा ही होता है, अच्छे निकलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मार्केट है, मैं यहाँ पे हर हफ्ते आती हूँ। ज़्यादातर सब्जी लेने ही आती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी फ्रेश सब्जियाँ ये लोग लेकर के आते हैं और मन करता है कि बस सारी सब्जियाँ ले लो। बस अब घर जाने का टाइम मेरा हो रहा था और मैं घर पहुँच गई थी, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। ये है बहुत सारे ऑरेंजेस, क्योंकि फास्ट शुरू हो गया था आज से, तो मैं ऑरेंजेस और ले आई थी। फास्ट में ऑरेंज खाना अच्छा होता है, हाइड्रेट रहती है आपकी बॉडी। और ये है टमाटोज, मैं लेकर के आई थी ज़्यादा क्योंकि मैं सैलेड में भी लूँगी। एक लौकी है ये, और ये है खीरा, ये भी मैं सैलेड में लूँगी। और ये देखिए धनिया, कितना फ्रेश, कितना ग्रीन, अच्छा लग रहा है ना। तो मैं हर हफ्ते लेकर के आती हूँ, मेरा 1 हफ्ते चलता है, फिर मैं नेक्स्ट वीक फिर से ले आती हूँ। और ये बहुत सारे पोटैटोज में ले आई थी, और साथ ही में ले आई हूँ ये ग्रीन चिली और अदरक। सो ये सारा सामान मैं लेकर के आई थी। सो पूजा वगैरह मैं निपटा करके आई हूँ अपनी, और फिर आ गई हूँ व्रत का खाना बनाने के लिए। तो मेरे पास है ये समा के चावल, व्रत वाले चावल जो होते हैं। आज मैं इन्हीं से एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये समा के चावल लिए हैं मैंने, और इनको एक ग्राइंडर जार में डाला है। मैंने इनको धोया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, ऐसे ही मैं सूखा इन्हें ग्राइंड करूँगी। इनका आटा बनाना है मुझे। यहाँ पे मैंने आटा बना के तैयार कर लिया है। बहुत महीन तो नहीं है, लेकिन यस, जो सूजी का टेक्सचर होता है ना, उससे थोड़ा महीन है। उसके बाद मेरे पास है ये आलू। मैं जाने से पहले, जब अभी मैं मार्केट गई थी, मैं जाने से पहले इनको बॉईल करके गई थी ताकि इनकी स्टीम निकल जाए अच्छे से। इनको मैं ग्रेट करूँगी, हाथों से फोड़ना नहीं है इनको, मैं ग्रेट कर रही हूँ अच्छे से ताकि इसमें लम्प्स ना रहे। उसके बाद मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 ही आलू को ग्रेट किया है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी होगा। फिर एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें मैंने देसी घी डाला है, अंदाजे से ही डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून होगा खाली।
जैसे ही मेरा ये घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, घी तो वैसे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ज़्यादा फ्लेम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली डाली है थोड़ी सी, टेस्ट के हिसाब से ही डाल रही हूँ, बहुत तीखा नहीं खाऊंगी मैं, बट टेस्ट के हिसाब से कि थोड़ा सा तीखा होना चाहिए बस। उसके बाद मैं यहाँ पे जितना मैंने समा के चावल लिए थे उतना ही मैं इसमें पानी डालूंगी खाली। पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैंने जो ये ग्राइंडर जार में मैंने समा के चावल का आटा बनाया था, मैं इसको इसमें डाल दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद ये जो मेरे पोटैटोज थे मैंने ग्रेट किए थे, इसको भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सो बेसिकली हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, हम इसका आटा बना रहे हैं। सो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल दिया है और बस इसको हल्के हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है, बहुत रिग्रेसली नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे तो इसका टेक्सचर जो है इस तरीके का आ जाएगा। उसके बाद जब ये हल्का सा ठंडा हो गया था, बीच में मैंने हस्बैंड को और बच्चों को भी खाना दे दिया था जब तक मेरा आटा ठंडा हो रहा था। हल्का हल्का मैं इसमें घी लगा करके इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। फिर छोटी छोटी लोइयाँ बना करके मैं इसके पराठे बनाऊँगी। बस इसी तरीके से हाथों में लोइयाँ लेकर के, और जैसे आपको बेलना है इसको, दोनों तरफ हाथों में पानी लगा करके हथेलियों से इसको आपको फैलाते हुए इस तरीके से जाना है ऐसे, और बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है क्योंकि अल्टीमेटली ये चावल का ही आटा है तो हाथों पे एकदम से टूट जाएगा। फिर आप तुरंत ही इसको तवे पर डाल दें, इसको नॉनस्टिक तवे पर ही बनाएं आप। तो तवे पर डाल करके मैं हल्का हल्का इसको उंगलियों से ही फैला रही हूँ। उसके बाद एक तरफ से सिक जाएगा तो दूसरी तरफ से मैंने पलट दिया है इसको। अब यहाँ से भी अच्छे से सेक लूँगी, चारों तरफ घी लगाते हुए जाएं। और ये वाले पराठे सॉफ्ट बनते हैं काफ़ी, कुट्टू के आटे के पराठे या पूरियाँ थोड़ा सा हार्ड बनती हैं, लेकिन ये वाले पराठे उससे थोड़ा सा सॉफ्ट बनते हैं। है तो चावल का ही आटा लेकिन उतना ज़्यादा हार्ड नहीं बनता है। और यहाँ पे देखिए हमारी आज की व्रत की प्लेट बिल्कुल रेडी है। 2 पराठे ही मेरे लिए काफ़ी थे, और सैलेड ज़रूर लें जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, और 1 बोल मेरा दही का। तो ये है मेरी व्रत की प्लेट आज की। तो पूजा वगैरह क्योंकि मेरी पहले ही हो गई थी, भोग मैंने लगा दिया था माता रानी को, जो भी मैं खा रही हूँ उसी में से हमेशा भोग लगाती हूँ। और बस मैं अब यहाँ पे अपना व्रत खोलूँगी। सो दैट्स इट, यही था मेरा आज का ब्लॉग, नवरात्रि ब्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। भाभी से मिलना पसंद आया हो, उनका गार्डन पसंद आया हो, या फिर बुधवार बाज़ार की सैर आपको अच्छी लगी हो, रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सो मैं यहाँ पे खोल रही हूँ अपना फास्ट और आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।